पंजाब के विवादित आईपीएस अफसर राकेश अग्रवाल को 5 साल के लिए सीआरपीएफ में भेजा गया डेपुटेशन पर। अक्सर विवादों में घिरे रहने वाले पंजाब के आईपीएस अफसर राकेश अग्रवाल को 5 साल के लिए सीआरपीएफ में डेपुटेशन पर भेज दिया गया है। अग्रवाल पंजाब में 2007-8 में कपूरथला में एसएसपी थे, तो इन्होंने अपने दिल्ली वासी ससुर यशपाल गुप्ता के इशारे पर उनके बिजनेस पार्टनर संतोष गोयल, जो कि दिल्ली में ही रहते हैं, उनके खिलाफ कपूरथला में एक झूठा केस दर्ज करके उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार करवा लिया था। अग्रवाल के दिल्ली वासी ससुर यशपाल गुप्ता ने शेयर मार्केट में अपने पार्टनर दिल्ली वासी संतोष गोयल से 70 लाख रुपए लेने थे। बस फिर क्या था, अपने एसएसपी दामाद राकेश अग्रवाल के साथ मिलकर कपूरथला में एक झूठी शिकायत पर संतोष गोयल के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। लगभग 2 महीने जेल में रखने के बाद जब संतोष गोयल ने 70 लाख रुपए के चेक राकेश अग्रवाल के ससुर यशपाल गुप्ता को दे दिए, तब जाकर संतोष गोयल के खिलाफ दर्ज एफआईआर हाई कोर्ट से कवेश करवा दी। उसी दौरान जब राकेश अग्रवाल कपूरथला में एसएसपी तैनात थे, तो एक अन्य मामले में ससुर यशपाल गुप्ता के साथ मिलकर अपने ही मामा ससुर सुरिंदर मित्तल के खिलाफ फगवाड़ा में शादी के 17 साल बाद दहेज का झूठा केस दर्ज करके उसका हंसता खेलता घर बर्बाद कर दिया। यही नहीं, उसके अगले ही दिन मित्तल के खिलाफ दूसरा झूठा केस दर्ज करवा दिया। जब ये पूरा मामला उस समय पंजाब के डीजीपी एनपीएस औलख के ध्यान में आया, तो उन्होंने तुरंत राकेश अग्रवाल को फटकार लगाते हुए मित्तल के खिलाफ सभी केसों की जांच जालंधर पुलिस को सौंप दी। हैरानी की बात तो यह है कि इन तीनों ही केसों में किसी भी प्रकार की कोई जांच नहीं की गई। एक दिन में ही अपने निचले पुलिस अफसरों से झूठी रिपोर्टें तैयार करवाकर एफआईआर दर्ज कर दी गई। सुरिंदर मित्तल ने राकेश अग्रवाल के खिलाफ उन्हें साजिश के तहत झूठे केस में फंसाने की शिकायतें कर रखी हैं, जिन पर अभी भी पंजाब के एक डीजीपी रैंक के अधिकारी के पास जांच चल रही है। यही नहीं, राकेश अग्रवाल के खिलाफ इसके अलावा भी बहुत से लोगों ने उन्हें झूठे केसों में फंसाने की शिकायतें कर रखी हैं। जब राकेश अग्रवाल पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और अरूसा की मेहरबानी से लुधियाना में पुलिस कमिश्नर तैनात थे, तो वहां पुलिस की मौजूदगी में खुलेआम चिट्टा बिकता था। मीडिया द्वारा बार बार खबरें लगाने के बावजूद कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। लुधियाना में रहने वाला एक लुधियाना का दलित सिख अमनदीप सिंह बाज नाम का लड़का, उसके खिलाफ झूठा केस दर्ज करके राकेश अग्रवाल ने उसको लुधियाना के कोतवाली थाने में उठवा लिया। उसकी पगड़ी उतारकर उसके सर में पुलिस वालों से जूते मरवाए गए, उसको नंगा करके थाने में घुमाया गया। उस बेचारे ने भी देश के गृह मंत्री अमित शाह को शिकायत भेजी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। राकेश अग्रवाल के मामा ससुर सुरिंदर मित्तल ने भी सभी सबूतों के साथ गृह मंत्री अमित शाह को शिकायतें भेजी, जिस पर गृह मंत्रालय ने राकेश अग्रवाल के खिलाफ सख्त टिप्पणी भी करी। लेकिन राकेश अग्रवाल का ससुर यशपाल गुप्ता दिल्ली में आरएसएस का नेता है और उसके आरएसएस के बड़े लोगों से गहरे संबंध हैं, जिसके कारण गृह मंत्रालय द्वारा राकेश अग्रवाल के खिलाफ सभी शिकायतों को दबा दिया जाता है। चंडीगढ़ के रहने वाले एक मुनीश प्राशर ने भी राकेश अग्रवाल के खिलाफ अपने पद और शक्तियों का दुरुपयोग करके उसकी शादी के 20 साल बाद उसका भी हंसता खेलता घर बर्बाद करने के गंभीर आरोप लगाकर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को शिकायतें भेजकर राकेश अग्रवाल आईपीएस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। पंजाब में नशे के बहुचर्चित केस, जिसमें एक हवलदार इंद्रजीत को ओआरपी रैंक देकर उसको बड़े पुलिस अधिकारियों द्वारा इंस्पेक्टर बना दिया गया, वो हवलदार इंद्रजीत नशा तस्करी में पकड़ा गया था और तुरंत उसको नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया गया। इस केस में पंजाब पुलिस के एक एआईजी राजजीत सिंह पर आरोप है कि उसने हवलदार इंद्रजीत को अपने साथ पोस्टिंग वाली जगह पर बदली करवा कर एसएचओ लगा रखा। उसके खिलाफ भी केस दर्ज करके उसको तुरंत नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। अब राकेश अग्रवाल आईपीएस के खिलाफ भी यही आरोप है कि राजजीत से पहले आईपीएस अफसर राकेश अग्रवाल ने 2007 से लेकर 2009 तक इंद्रजीत को कपूरथला में एसएचओ और सीआईए का इंचार्ज लगाए रखा, और जब 2009 में राकेश अग्रवाल एसएसपी नवांशहर बदल कर गए, तो उस हवलदार इंद्रजीत को भी अपने साथ नवांशहर बदली करवा कर ले गए। यही नहीं, राकेश अग्रवाल के खिलाफ तो ये भी आरोप लगे हैं कि वो तो उस इंद्रजीत के साथ मलेशिया भी घूम कर आए थे। अगर यह आरोप सही है, फिर तो ये बर्खास्त एआईजी राजजीत से भी ज्यादा संगीन आरोप है, क्योंकि मलेशिया तो नशे की मंडी के नाम से जाना जाता है। लेकिन हैरानी की बात है कि इतना सब कुछ मीडिया में आने के बाद भी केंद्र सरकार या पंजाब सरकार द्वारा राकेश अग्रवाल आईपीएस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही।
राकेश अग्रवाल आईपीएस के मामा ससुर सुरेंद्र मित्तल ने तो उन पर यह भी आरोप लगाए हैं कि राकेश अग्रवाल ने 2002 में आईपीएस अफसर होने के कारण खुद अपनी शादी में 1.5 करोड़ रुपए बोली लगवा कर लिए थे। अब खुद 1.5 करोड़ रुपए दहेज लेने वाला आईपीएस अफसर लोगों के खिलाफ दहेज के झूठे केस दर्ज कर रहा है। सबसे बड़े आरोप तो राकेश अग्रवाल आईपीएस के खिलाफ यह है कि जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के फिरोजपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए आए थे तो उनकी सुरक्षा में भारी चूक हुई थी। इस पूरे मामले में भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की अगुवाई में एक जांच कमेटी का गठन किया गया था। इस जांच कमेटी ने पूरी पड़ताल करने के बाद कुछ अन्य आईपीएस अफसरों के साथ मुख्य रूप से राकेश अग्रवाल आईपीएस को दोषी माना था। ये पूरी रिपोर्ट भी हिंदुस्तान टाइम्स के पत्रकार विशाल ने विस्तार से छापी थी, लेकिन उसके बाद भी राकेश अग्रवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब ये बहुत चिंता का विषय है कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेवारी में जबरदस्त लापरवाही बरतने वाले आईपीएस अफसर राकेश अग्रवाल को सीआरपीएफ जैसी महत्वपूर्ण पैरामिलिट्री फोर्स में तैनात करना, जहां पर तो सभी महत्वपूर्ण लोगों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, बड़े बड़े अनुसंधानों की सुरक्षा की जिम्मेवारी है, शायद सबसे बड़ी भूल होगी। इससे एक बात तो साफ पता चलती है कि अगर सरकारी अफसर की पहुंच प्रधानमंत्री या देश के गृह मंत्री तक है तो कुछ भी असंभव नहीं है। अब देखना यह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के बड़े बड़े दावे करने वाली केंद्र की मोदी सरकार और पंजाब की भगवंत मान सरकार इस पूरे मामले की जांच करवाकर दोषी पाए जाने पर राकेश अग्रवाल आईपीएस के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इनको भी नौकरी से बर्खास्त करती है या नहीं। पंजाब समाचार के लिए मोनू सरवटे की विशेष रिपोर्ट।